अगर आप YouTube की दुनिया में वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। YouTube की दुनिया में कामयाब होने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। सलमान मौज़म, फाउंडर एंड CEO ऑफ हांडी रोटी फूड कुकिंग यूट्यूब चैनल, यूट्यूब SEO एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। जो सर्विसेज मैं फ्राहम करता हूँ, जो हुनर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें यूट्यूब SEO, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट और कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी सर्विसेज मैं आपको इंशाल्लाह फ्राहम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान मौज़म है और आप देख रहे हैं हांडी रोटी फूड कुकिंग चैनल। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आया, बल्कि आप लोगों के लिए एक ऐसी सर्विस लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप यूट्यूब पर कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे हर रोज़ लाखों और करोड़ों लोग वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। इसकी वजह यह है कि यूट्यूब इस वक्त पूरी दुनिया का टॉप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग अपने अपने शौक़ के मुताबिक वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। इसी तरह मैंने भी एक चैनल बनाया था हांडी रोटी फूड कुकिंग, और जिसमें मैं रेसिपीज शेयर करता रहा और आप लोगों ने बहुत पसंद की, कमेंट्स किया और लाइक किए। आपके तमाम चाहतों का बहुत शुक्रिया। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक उस्ताद होता है और उस काम को करने का एक तरीक़ाकार होता है। अगर आप उस काम को उस तरीके से नहीं करते तो आपकी कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक टर्म है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये एक ऐसी टर्म है जो आज बहुत पॉपुलर हो चुकी है और इसके अंदर SEO भी शामिल है। SEO बेसिकली, चूँकि मैं SEO एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 5 सालों से मैं SEO पर काम कर रहा हूँ और इससे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की मुझे दुआएं चाहिए माशाल्लाह। और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत कितनी ज़्यादा है और आपको ये करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं और यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं लेकिन आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते और ना ही आपकी वीडियोज़ पर कोई लाइक्स आते हैं और ना ही कोई कमेंट्स होते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप यूट्यूब पर नया चैनल बनाने का सोच रहे हैं, अपना चैनल बनाना चाहते हैं और पूरी दुनिया में एक अपना नाम बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पर पॉपुलर होना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए SEO जो है वो मस्ट होना चाहिए। और आपके लिए, आपके चैनल के लिए डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा कंटेंट मैनेजमेंट एक होती है, वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा वीडियोज़ को किस तरह मिक्सिंग करनी है या उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें छुपानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब बंदा वीडियो बना रहा हो और उसमें वो चीज़ें हमसे बाय मिस्टेक हो जाती हैं, जिनको हम बाद में कट आउट कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको प्रॉपर नहीं आएंगी तब तक आप YouTube पर एक अच्छी खासी यानी कि अर्निंग नहीं कर सकते, जिसके लिए आपके पास YouTube के चैनल को मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप YouTube के चैनल को मैनेज कर सकें। जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं, जो भी वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको इंटरनेट पर मार्केट किस तरह किया जाए और उसको किस तरह पब्लिश किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सकें। एक ऐसी वीडियो बनाकर यानी कि पब्लिश की जाए और उसके साथ इस तरह टाइटल्स लगाए जाएं, टैग्स लगाए जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाए, प्लेलिस्ट में क्या लिखा जाए और क्या चीज़ें ऐड की जाएं ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास स्किल्स होना लाजमी है। ये स्किल्स आप में अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पर कामयाब इतनी जल्दी नहीं हो सकते। बाय गॉड, बाय लक, और हो सकता है कि चांसेस हों कि आप वीडियोस बनाकर और वायरल हो जाए आपकी कोई वीडियो, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ एक प्रॉपर तरीके से और एक जो रूटीन वर्क होता है इंटरनेट की दुनिया में, उसके लिए एक प्रॉपर काम करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको अभी मैं अपने चैनल की रैंकिंग दिखाता हूँ। यूट्यूब में जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो रैंकिंग उनकी क्या है और वो किस लेवल पे आ रही हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक यूट्यूब का होम पेज खोला हुआ है, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली उर्दू लैंग्वेज में है और मैं उर्दू में ही पब्लिश करता आ रहा हूँ वीडियोस। मैंने उसी हिसाब से वीडियोस को मार्केट किया है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं टाइप करता हूँ टमाटो केचप रेसिपी इन उर्दू, चले उर्दू भी टाइप नहीं करता, सिर्फ टमाटो केचप रेसिपी लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त टॉप पे पूरे यानी कि यूट्यूब के टॉप पे मेरी वीडियोस आ रही है और ये है चैनल का नाम हांडी रोटी फूड कुकिंग। इसको 1 साल पहले मैंने अपलोड किया था और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल का नाम है और ये मेरी वीडियो है। जैसे भी इस पर थोड़ा सा क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो का प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे लेके आना, टॉप पे लेके आना वीडियो को कोई आम बात नहीं होती। इसी तरह आप देख सकते हैं जी किचन विद आमना दूसरे नंबर पे और विलेज फूड सीक्रेट्स तीसरे नंबर पे, यानी कि टॉप चैनल जो हैं वो नीचे हैं और जो मेरा चैनल है वो टॉप पे है अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये सारा क्या है, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, अदरवाइज़ ये वीडियो कभी भी टॉप पे ना आ सकती। आप देख सकते हैं कि वीडियो को मैंने सिर्फ रिटर्न लैंग्वेज में, यानी कि एक रिटर्न रेसिपी है ये, इसमें कोई मैंने बनाकर दिखाया नहीं है कि टमाटो केचप बनाते किस तरह है, सिर्फ ये मैंने रिटर्न लिखा हुआ है। फिर भी इसके यानी कि इतना रैंकिंग इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि ये वीडियो टॉप पर है। अब चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल में देखते हैं कि मेरी वीडियो किस नंबर पे आ रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी टमाटो केचप रेसिपी इन उर्दू या टमाटो केचप इन उर्दू। देखिए जो टमाटो केचप इन उर्दू लिखने से ही मेरी जो चैनल पे जो वीडियो है उसका एक थंबनेल यहाँ पे आ रहा है, और ये देखें पहले नंबर पे ही माशाल्लाह मेरी वीडियो आ रही है। ये सारा एसईओ की मरहून मिन्नत है। ये इंटरनेट मार्केटिंग की टेक्निक्स और स्किल्स हैं, यानी कि जिसकी मदद से आप अपनी वीडियोस को टॉप पर लेकर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। अब मैं टाइप करूँगा यहाँ पे गोलगप्पे बनाने का तरीका। चलें जी यही कर लेते हैं जी। अब पहले नंबर पे आप देख सकते हैं जी एक वीडियो है कुकिंग विद अहनियत के चैनल के नाम से, और यहाँ पे पूरा एक दिखाया गया है कि गोलगप्पे किस तरह बनाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि उसने पूरा तरीकाकार बताया है लड़की ने। अब दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जी मेरा चैनल की वीडियो आ रही है जिसमें मैंने सिर्फ रिटर्न रेसिपी एक लिखी हुई है। इसमें कोई पूरा एक तरीकाकार बताया नहीं गया, सिर्फ एक रिटर्न रेसिपी है जिसको पढ़कर लोग गोलगप्पे बना सकते हैं, लेकिन इसमें इतना कंटेंट नहीं है जितना इसमें कंटेंट है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दूसरे नंबर पर ही मेरी वीडियो आ रही है और तीसरे नंबर पर बाकी चैनल्स आ रहे हैं। हालांकि ये पॉपुलर शेफ गुलजार की वीडियो भी मेरे चैनल से नीचे आ रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जी मैंने इसको 1 साल पहले अपलोड किया था और इसके 598 के व्यूज हैं, और ये देखें आप इसने भी 1 साल पहले ही अपलोड किया और इसके अभी सिर्फ 360 के व्यूज हुए हैं। ये सारी क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग। इसको देखें मैंने एक प्रॉपर टाइटल दिया हुआ है और उसको उर्दू में भी लिखा है, साथ में लिखा है जी ये स्ट्रीट फूड। ये होती है एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट होती है, एक प्रॉपर एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये वही चीज है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी वीडियो की जानिब। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जी बीफ निहारी बनाने का तरीका, या सिर्फ मैं बीफ निहारी लिख देता हूँ तो देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। जी देखें आप माशाल्लाह मेरे चैनल की जो वीडियो है वो टॉप पे आ रही है। हांडी रोटी फूड कुकिंग 642 के व्यूज, और 2 साल पहले मैंने इसको अपलोड किया था। और अब हम आपको दिखाते हैं जी गूगल में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। गूगल में भी मैं सिर्फ यही लिखता हूँ बीफ निहारी, तो एंटर करने के बाद ये देखें टॉप पे मेरी वीडियो आ रही है माशाल्लाह, और बड़े थंबनेल के साथ वीडियो आ रही है, और ये चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं जी हांडी रोटी फूड कुकिंग। ये सारी रिसर्च आप खुद करके देखें, ये आप सिर्फ मेरे पे ना रहें, आप खुद सारी रिसर्च करें कि वाकई मेरी वीडियोस ऐसे ही टॉप पर आ रही हैं या नहीं आ रही। अब हम चलते हैं अपनी चौथी वीडियो की जानिब। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बर्फी बनाने का तरीका। जैसे ही मैं बर्फी बनाने का तरीका लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे मेरी वीडियो आ रही है माशाल्लाह, और इसको क्या है सारी इसकी वजह, मैंने इसको प्रॉपर टाइटल दिया है और एक इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैंने टैग्स लिखे हैं, प्लेलिस्ट डाली है, और जो प्रॉपर एक मैनेजमेंट होती है वीडियो को पब्लिश करने की यूट्यूब पर, वो सारा काम मैंने करने के बाद इसको पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक रिटर्न रेसिपी है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि किस तरह बर्फी बनानी है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियोस आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा तरीकाकार करके दिखाया भी गया है, और इसमें ज्यादा कंटेंट मौजूद है, और ये सिर्फ 2 मिनट और 25 सेकंड की वीडियो है। अब हम चलते हैं जी गूगल की तरफ। गूगल हमें क्या रिजल्ट बता रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बर्फी रेसिपी इन उर्दू। जी आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है जी गूगल के सर्च बार में बर्फी रेसिपी इन उर्दू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेरी वीडियो का थंबनेल यहाँ पे आ रहा है गूगल के इमेजेस में, और जैसे ही थोड़ा नीचे जाता हूँ स्क्रॉल करके तो आप देख रहे हैं वीडियोस में पहले नंबर पर ही मेरी वीडियो खोया बर्फी रेसिपी इन उर्दू आ रही है। ये है एसईओ, ये है डिजिटल मार्केटिंग, और ये है इंटरनेट मार्केटिंग, जिसकी सर्विसेज मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। अब हम चलते हैं जी अपनी पांचवी रेसिपी की जानिब। अब यहाँ मैं टाइप करने लगा हूँ जी गुलाब जामुन बनाने का तरीका, तो देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। जी जैसे ही मैंने टाइप किया गुलाब जामुन बनाने का तरीका, तो आप देख सकते हैं जी हांडी रोटी फूड कुकिंग की वीडियो टॉप पर आ रही है, और इसको 1 साल पहले अपलोड किया गया है। 216 के व्यूज हैं, और इसकी प्रॉपर एक टाइटल इसको दिया गया है, ये स्वीट्स है, जो प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन में चीजें लिखी जाती हैं, उसके बाद टैग्स होते हैं, प्लेलिस्ट, और किस तरह इसको पब्लिश किया जाता है। जिस तरह पब्लिश करने का एक तरीकाकार होता है उसी तरह इस वीडियो का पब्लिश किया गया है, जिस वजह से ये वीडियो टॉप पर आई है। आप देख सकते हैं जी दूसरे नंबर पर भी एक वीडियो है जो प्रॉपर एक माँ जी हैं मेरे ख्याल से, और जो वीडियो बनाकर पूरा एक दिखा रही हैं जी गुलाब जामुन किस तरह बनाए जाते हैं, पूरा तरीकाकार है, जबकि मेरी वीडियो में सिर्फ आपको रिटर्न तरीकाकार
मिलेगा। और फिर भी मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर है। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग है और इसी की सर्विसेज आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चैनल को किस तरह मैनेज किया जाता है, उस पर किस तरह वीडियो को एडिट करके फिर पब्लिश किया जाता है, चैनल की पूरी एक सेटिंग किस तरह की जाती है, चैनल पर कंटेंट मैनेजमेंट किस तरह होती है और यूट्यूब चैनल को किस तरह दूसरे चैनल से मुख्तलिफ बनाया जाता है और किस तरह अपने चैनल को यूट्यूब की टॉप रैंकिंग में लेके आते हैं, इवन के गूगल की टॉप रैंक भी, जैसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। और ये सारी यानी कि एक इंटरनेट मार्केटिंग की गई है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अलावा सोशल मीडिया के साथ मार्केटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी मैनेज होती हैं और इस तरह आपकी वीडियोस रैंकिंग पर आ जाती हैं। तो ये सारा काम मैं आपको करके दे सकता हूँ। अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए तो आप आज ही मुझसे रब्ता करें और मेरे नंबर व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं और आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इसके कितने चार्जेस लूँगा और इसकी सर्विसेज के क्या हिसाब किताब हैं और किस तरह ये सारा काम होगा। यूट्यूब पर काफ़ी लोग इस वक्त चैनल्स बना रहे हैं, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो चैनल बना तो लेते हैं और उस पर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस को कोई देखता नहीं, उन पे बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की होती है वीडियो बनाने में, लेकिन वो फिर भी पब्लिक कम ही देखती है। उसकी यही वजह है कि उसको एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की जाती, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया जाता उसका, और उसके जो एक डिजिटल मार्केटिंग है वो नहीं की जाती। ये सारा कुछ आपको मैं फराहम कर सकता हूँ, ये सर्विसेज मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप मुझे कॉल करके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं और मैं आपको सारी सर्विसेज इंशाल्लाह दूंगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाला बटन भी दबाएं और इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जो भी नया चैनल बनाना चाह रहा है उसको कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी हो जाए।